आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.4। हमने चैप्टर नंबर 1 के जो प्रैक्टिस सेट थे वो सारी के सारे कंप्लीट कर लिए हैं और एक ही प्रैक्टिस सेट बचा हुआ था जो हम आज पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपने वो वीडियोस नहीं देखे फ्रेंड्स, तो जाकर देख लीजिए प्लीज़, क्योंकि उनमें आपके जो भी डाउट्स होंगे सेट के बारे में वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड्स। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए हम क्या कर देंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.4। लास्ट वाला प्रैक्टिस सेट है हमारा, तो वो क्या है मैं आपको बता दूं। तो उसमें हम प्रैक्टिस सेट 1.4 में फर्स्ट तो देखेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट। ओके, सेट के ऊपर जो जो ऑपरेशंस हम कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। मतलब हमारे प्रैक्टिस सेट 1.4 में जितने भी क्वेश्चंस हैं हमें वो सारे के सारे क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी सॉल्व करने आएंगे। लेकिन उतना ही नहीं, प्रैक्टिस सेट 1.4 में से ही क्वेश्चंस आएंगे तभी आप सॉल्व करेंगे क्या फ्रेंड्स? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिस सेट 1.4 के ऊपर, मतलब चैप्टर नंबर 1 के ऊपर, तो आप जो है सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो हम क्या करने वाले हैं, तो हम प्रैक्टिस सेट 1.4 तो देखने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपके छोटे छोटे डाउट्स कंसेप्ट क्लियर करने वाली हूँ जो भी सेट्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम प्रैक्टिस सेट 1.4 के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, आप देख सकते हैं। ऑपरेशंस ऑन सेट हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा आपसे। तो उसमें क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ओके, टू सेट्स, हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स मतलब क्या आप बोलेंगे, तो इसका मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं तो ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके दिखाती हूँ। ओके, फिर हम डेफिनेशन भी बताऊंगी, फिर ये क्या है वो भी बताऊंगी। ओके, तो यहाँ पर मैं सॉल्व क्या करूँगी, आपको सिर्फ इतना देखना है कि इन दोनों में जो सेट ए है और सेट बी है, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, ओके, इन्हें हम एलिमेंट ही कहते हैं ना। ओके, इन्हें हम एलिमेंट कह सकते हैं, तो एलिमेंट कहेंगे। तो एलिमेंट्स जो भी कॉमन रहेंगे वो हम एक सेट में लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स हमें लिखने हैं ए और बी के, तो यहाँ पर हम कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे। आप बोलेंगे कि 1 तो यहाँ पर नहीं है, ओके, 3 है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, मतलब हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3 को कॉमन ले लेंगे। ओके, फिर हम देखेंगे 5, तो 5 यहाँ पर नहीं है, 7 भी नहीं है, यहाँ पर 6 है, 6 यहाँ पर नहीं है, 8 यहाँ पर नहीं है, 2 यहाँ पर नहीं। मतलब हमें कॉमन एलिमेंट दोनों सेट्स में एक ही मिला, वो क्या है, तो वो है हमारे पास 3। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा कॉमन एलिमेंट है यहाँ पर दो सेट्स में से। तो सेट्स कौन से हैं हमारे पास, ए और बी के कॉमन एलिमेंट हमने फाइंड कर लिया है, लेकिन इसे हम कुछ ना कुछ तो यहाँ पर दिखाएंगे। ओके, कॉमन एलिमेंट है, यहाँ पर लिखेंगे नहीं ऐसा कॉमन एलिमेंट है, यहाँ पर हम दिखाएंगे। तो इसे डिनोट करने के लिए एक साइन लगाते हैं। वो साइन क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं। तो हम डिनोट करते हैं कि इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स हमने लिख लिए, अब इसे डिनोट करना है तो डिनोट करते हैं हम इससे। ओके, इसे हम डिनोट करते हैं और यहाँ पर हम बी लिखेंगे। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू 3। ओके, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर आंसर मिल गया, मतलब हमने कॉमन एलिमेंट निकाल लिया। तो हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, कुछ अलग नहीं होगी डेफिनेशन, जो मैंने अभी बताया आपको वही डेफिनेशन है फ्रेंड्स। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, द सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड एज इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। ओके, तो मैंने जैसे कहा वैसे ही है कि ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, कॉमन एलिमेंट्स जो है सेट ए एंड बी में से वो हमने लिखे यहाँ पर। तो इसे डिनोट कैसे करते हैं, तो यहाँ पर मैंने डिनोट भी कर लिया है। तो डिनोट करते हैं हम इस सिंबल से। ओके,
तो आपको यहाँ पर मैं आपको ऐसा नहीं बताऊंगी कि आप ये यहाँ पर वीडियो देखिए फिर आप भूल जाए, नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना है आपको। जब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तभी आपको पढ़ाई भी करनी है, मतलब आपकी नोटबुक जो है वो भी साथ में लेकर बैठ जाना है, क्योंकि आप ये वीडियो देखेंगे और आप खुद पढ़ाई भी करेंगे मेरी वीडियो देखते समय, तो क्या हो जाएगा, तो आपको बाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। तो आपको दिमाग में ये ध्यान में रखना है कि आप आँख बंद करके दिमाग में ध्यान में रख लो कि आपको जब भी इंटरसेक्शन के पॉइंट्स आपको दिखाने होंगे, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट दिखाने होंगे, तो आप कैसे दिखाएंगे, तो इसे ओके ये साइन आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे हम कॉमन एलिमेंट दिखा सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास जो हमें दो सेट्स थे, हमने कॉमन एलिमेंट मतलब इंटरसेक्शन निकाल लिया। अब हम वेन डायग्राम से इसे दिखा सकते हैं, तो दिखाएंगे। ओके, कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पर देखिए हमने इंटरसेक्शन है मतलब यहाँ पर कॉमन एलिमेंट भी है। ओके, कॉमन एलिमेंट है तो हम दो सर्कल्स नहीं बना सकते, मतलब वेन डायग्राम नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि कॉमन एलिमेंट है। तो कितने एलिमेंट है, एक ही है, तो यहाँ पर हम थोड़ी सी जगह में यहाँ पर मैं दोनों को मिला लूँगी। ओके, तो ये ए है और ये बी है। ओके, तो यहाँ पर ये ए है और इसे नाम देंगे बी सेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 है, 5 है, 7 है, यहाँ पर क्या है 2 है, 6 है, 8 है, और इन दोनों में जो कॉमन है वो मैंने नहीं लिखा है इन दोनों में, तो हम इन दोनों का कॉमन जो है यहाँ पर लिखेंगे, मतलब इंटरसेक्शन को इसे यहाँ पर लिखेंगे और इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने 3 लिख लिया। आप देख सकते हैं ये जो 3 है वो ए और बी में दोनों में आ रहा है। ओके, आप जब भी इसके सेट्स निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे कि सेट ए में 1 3 5 7 है और सेट बी में 2 3 6 8 है। ओके, तो यहाँ पर हमने वेन डायग्राम से भी निकाल लिया कैसे हम दिखा सकते हैं। तो आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट ऑपरेशन सेट के ऊपर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम सेट के ऊपर नेक्स्ट ऑपरेशन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट ऑपरेशन जो है वो बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको ओरली भी बताया होता तो आपको समझ में आ गया होता, लेकिन मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप मतलब पढ़ाने वाली हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर करके। तो ये भी देख लेते हैं। ओके, सिंपल है लेकिन देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट मतलब क्या, तो आप बोलेंगे डिफरेंट सेट्स। ओके, इसमें ही आपका आंसर छुपा है फ्रेंड्स, जो आपने बताया डिसजॉइंट सेट्स मीन्स डिफरेंट सेट्स। तो यहाँ पर मैं 2 सेट्स लिखूंगी, यहाँ पर ए इक्वल्स टू सेट लिखूंगी 1 2 3 4। ओके, यहाँ पर बी सेट लिखूंगी मैं यहाँ पर 6 8 7 9। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ए के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे चेंज है, जो बी के एलिमेंट्स हैं उनमें से। ओके, तो सेम एलिमेंट इन दोनों में एक भी नहीं है, मतलब ये हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है। ओके, तो यहाँ पर हम वेन डायग्राम से भी दिखा सकते हैं ना फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है। तो वेन डायग्राम से भी दिखा देते हैं। तो वेन डायग्राम से हम दिखाएंगे, यहाँ पर ए के लिए बनाएंगे, यहाँ पर बी के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, मैं यहाँ पर अच्छे से ड्रॉ कर लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए सेट और ये बी सेट है। ओके, तो यहाँ पर 1 2 3 4 लिखेंगे, यहाँ पर बी वाले सेट में ये एलिमेंट्स लिखेंगे, तो 6 8 7 9 लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं जो है कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो इसे हम कह सकते हैं डिसजॉइंट सेट्स। इसकी डेफिनेशन जो है, आपको जब भी डिसजॉइंट सेट मीन्स क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि क्या लिखा है, सेट्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मतलब एक भी एलिमेंट सेम नहीं होगा, तो हम बोलेंगे कि कम्प्लीटली डिफरेंट है ना, तो यहाँ पर डिसजॉइंट सेट बन जाएगा। तो ये जो है ए और बी वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, मतलब ये डिसजॉइंट सेट है। तो चलिए हम नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन है, थर्ड ऑपरेशन, वो देखेंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला ऑपरेशन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वाला ऑपरेशन क्या है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है यूनियन ऑफ
टू सेट्स। ओके, यूनियन हम कैसे दिखा सकते हैं तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। पहले तो हम एग्जाम्पल देखेंगे, फिर मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगी, फिर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास है ए और बी। तो ए सेट और बी सेट को हमें सिर्फ और सिर्फ जोड़ना है फ्रेंड्स। ओके, सिर्फ और सिर्फ ए और बी सेट अलग अलग सेट है तो उन्हें एक ही सेट में लाना है। तो कैसे ला सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर हम दोनों ही सेट को मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा -1 -3 -5। ओके, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 बार 0 है, मतलब ए में भी 0 है और बी में भी 0 है। तो हम एक ही बार वो 0 लेंगे और बाकी के जो नंबर से एलिमेंट्स हैं उन्हें हम वैसे के वैसे लेंगे। ओके, जो रिपीट है सिर्फ उन्हें हम एक ही बार लेंगे। ओके, यूनियन सेट में। तो यहाँ पर हमने यूनियन सेट बना लिया फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर इसे डिनोट कैसे करेंगे? तो हमने जो इंटरसेक्शन सेट को हमने डिनोट करने के बारे में देखा कि हम इंटरसेक्शन सेट ऐसे डिनोट करते हैं। ओके, ऐसे हम डिनोट करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स होंगे तो यहाँ पर हमें जॉइन करने हैं दो सेट्स। तो हम कैसे दिखाएंगे? तो बिल्कुल ही इसके उल्टा दिखाना है हमें। तो इसके उल्टा क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? तो ऐसे दिखाना है। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे दिखाना है हमें हमारा यहाँ पर यूनियन सेट। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे ए, यहाँ पर हम दिखाएंगे ए यूनियन बी। ओके, तो यहाँ पर हम दिखाएंगे ए यूनियन बी। तो ये बन जाएगा हमारे पास -1 -3 -5 0 3 5। ओके, तो कहाँ पर भी लिखे आप एलिमेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ आपको इसे दिखाना कैसे आपको ध्यान में रखना है। या आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको लगता है प्रैक्टिस सेट 1.4 में आपको ये जो सिंबल्स है डिनोट कैसे करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। ओके, तो प्रैक्टिस सेट 1.4 जब हम पढ़ने वाले हैं ना फ्रेंड्स, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इंटरसेक्शन हम कैसे दिखाते हैं और क्या उसमें इंटरसेक्शन सेट कैसे बनाते हैं, कॉमन एलिमेंट निकालते हैं उसमें। और जो हमारा यूनियन सेट होता है उसमें हम सारे के सारे जो दोनों सेट्स होते हैं उन्हें हम मिला लेते हैं फ्रेंड्स, और उसे डिनोट कैसे करते हैं तो इस सिंबल से। इतना आपको समझ में आ गए ना फ्रेंड्स? तो प्रैक्टिस सेट 1.4 आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए हम प्रैक्टिस सेट 1.4 सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन देने वाली हूँ, वो आप भी सॉल्व करिए और मैं भी सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी फिलहाल। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया कि यूनियन हम कैसे निकाल सकते हैं। अब हम डेफिनेशन में देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट। यहाँ पर भी ऐसे ही बोला है कि ऑल एलिमेंट्स सेट ए में और बी में जितने एलिमेंट्स है वो मिलाकर क्या बन जाता है? यूनियन सेट मिल जाता है। तो हमने इस बार ऐसे ही किया है कि हमने मिला लिया है। तो यहाँ पर हम वेन डायग्राम से भी दिखा सकते हैं फ्रेंड्स। तो वेन डायग्राम से दिखा देंगे, तो वेन डायग्राम से दिखाएंगे तो मिल जाएंगे हमारे पास दो डायग्राम्स। तो यहाँ पर मैंने ऐसे क्यों किया यहाँ पर, तो आपको पता है ना कि हमारे पास जो 0 था वो दोनों ही सेट में था, मतलब वो कॉमन है। ओके, हम अलग अलग नहीं लिख सकते, तो एक के यहाँ पर हम अलग अलग नहीं लिखेंगे, तो दोनों सेट यहाँ पर दिखाएंगे। तो कैसे बन जाएंगे? यहाँ पर ए सेट, यहाँ पर बी सेट। ओके, यहाँ पर क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर 0 आएगा क्योंकि ये जो 0 है वो कॉमन है। ओके, और बाकी की जो है -1 -3 -5 यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आएंगे 3 और 5। ओके, तो यहाँ पर हमने वेन डायग्राम से भी दिखा लिया। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़। मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है। सब के सब जो पॉइंट्स हम ऑपरेशन सेट के ऊपर देख रहे हैं उनमें सारे के सारे ऑपरेशंस के सेट के ऊपर प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन वो प्रॉपर्टीज़ आपको नहीं लगते फ्रेंड्स इतनी सारी, और आपको ध्यान में रखनी आपको ध्यान में नहीं रहेगी। तो इसीलिए मैं आपको जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है वही बढ़ाती हूँ। ओके, और जो हमारे पास प्रैक्टिस सेट में लगने वाली है वो प्रॉपर्टीज़ हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ यूनियन सेट के क्या क्या है, दो प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखे हैं। तो
ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए हो जाता है। ओके, तो सिंपल है ना फ्रेंड्स, तो ए यूनियन बी लिखे तो भी चलेगा और बी यूनियन ए लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स हमने कंबाइन तो कर लिए ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये तो बन गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। और सेकंड क्या है, सेकंड में लिखा है कि A इज अ सबसेट ऑफ B। B A जो है वो सबसेट B का है, तब क्या होता है A यूनियन B इक्वल्स टू B मिलता है हमें। ओके, तो यहाँ पर A सबसेट ऑफ B मतलब A जो है वो छोटा है और B जो है बड़ा है। A के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं A के वो B में प्रेजेंट है, मतलब B बड़ा है, और B बड़ा है, B में सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर भी A सबसेट B A यूनियन B इक्वल्स टू B मिल जाता है हमें। ओके, तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज भी देख ली है जो हमें लगने वाली है, और यहाँ पर हमने ऑपरेशंस भी देख लिए। अब हम इसी के ऊपर एक क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम प्रैक्टिस सेट 1.4 के ऊपर जाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट 1.4 बहुत ही ईजी लगने लगेगा। तो चलिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा है फ्रेंड्स, दो सेट्स मैंने लिखे हैं। दो सेट्स में से आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कैसे निकालते हैं हम, तो मैं आपको बता दूं, जब हमें निकालने होते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, तो हम कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, तो उसे हम निकालते हैं, जो काउंट करते हैं हम 1 2 3 4 5। ओके, 5 एलिमेंट्स से, तो हम कैसे दिखाएंगे, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिखाने हैं तो n ऑफ a इक्वल्स टू जितने एलिमेंट्स है तो 5 एलिमेंट्स, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। ओके, तो वैसे ही हम b के बारे में भी लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b। तो यहाँ पर b के एलिमेंट्स लिखेंगे तो n ऑफ b लिखेंगे, और काउंट करेंगे तो क्या बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। ओके, और दोनों को कंबाइन करने के बाद क्या मिल जाएगा, n ऑफ a प्लस n ऑफ b कितने मिल जाएंगे, तो 5 प्लस 6 मतलब 11। ओके, यहाँ पर हमें 11 मिल गए। अब मैं आपको बता दूं कि हमें फाइंड करने हैं यूनियन। ओके, दोनों सेट मिलाकर हमें यूनियन सेट फाइंड करना है। तो हम कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, तो यूनियन बहुत ही इजी होता है। तो A यूनियन B इक्वल्स टू हम कैसे निकालेंगे, तो हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे फ्रेंड्स। तो कंबाइन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए, तो कंबाइन करेंगे तो सबसे पहले 3 लिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 6 है, 6 और 12 ये दोनों में है। ओके, मतलब कॉमन है, तो हम 2 बार है, मतलब सेट ए में भी है और बी में भी है। और यूनियन सेट जब हम बनाते हैं तब हम कॉमन एलिमेंट जो होते हैं उन्हें एक बार ही लेते हैं, दोबारा नहीं लेते। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर हम 3 6 9 12 15, यहाँ पर 18 24 30 36। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास इतने एलिमेंट्स बने, क्योंकि हमने यहाँ पर 6 और 12 को रिपीट है इसलिए एक ही बार लिखा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं A यूनियन B के। तो नंबर ऑफ A यूनियन B हम निकालेंगे तो क्या करते हैं, हम काउंट करते हैं ना एलिमेंट्स, तो क्या बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राइट है या रॉन्ग, तो राइट है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे एलिमेंट्स कितने थे A और B के, तो 11 थे। और हमने देखा कि हमारे पास 2 जो एलिमेंट्स है वो कॉमन है, दोनों में है। तो यहाँ पर 9 11 में से हम 2 घटाएंगे तो हमें 9 मिल जाएंगे। ओके, मतलब ये राइट आंसर है हमारे पास A यूनियन B नंबर ऑफ। ओके, तो हम इसके अलग हम क्या निकालते हैं, तो इसके अलग हमारे पास हम कॉमन मतलब इंटरसेक्शन सेट निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो इंटरसेक्शन सेट निकालेंगे फ्रेंड्स हम। तो यहाँ पर देखिए इंटरसेक्शन सेट निकालेंगे तो हमें मिल जाएंगे, ऐसे दिखाते हैं हम। ओके, तो इंटरसेक्शन A और B में हम कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। तो हमने पहले ही देख लिया कि हमारे पास 2 ही एलिमेंट्स कॉमन है, तो क्या है 6 और 12। ओके, और हम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन एलिमेंट दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, n
ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 1 और 2 काउंट करेंगे तो 1 और 2 मिल जाएंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। ओके, तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स सारे के सारे जो हमने ऑपरेशंस देखे हैं उनमें से निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, यही मुझे आपको बताना था इस एग्जाम्पल में। तो हम इसे दिखा सकते हैं किसमें, तो वेन डायग्राम में। तो कैसे दिखाएंगे फ्रेंड्स, तो वेन डायग्राम में दिखाएंगे तो ऐसे बन जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम वेन डायग्राम में दिखाएंगे, ये सर्कल नहीं है, ये तो कुछ और ही बन गया। तो यहाँ पर मैं सर्कल बनाऊंगी, तो ये बन जाएंगे सर्कल। ओके, और जो कॉमन एलिमेंट्स है दोनों में है वो क्या है, 6 और 12। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 और 12। ओके, और जो है ए में कितने एलिमेंट्स है, तो ए में 3 है, 6 तो कॉमन है, 9 लिखेंगे और 15 लिखेंगे। ओके, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 18 लिखेंगे, यहाँ पर 24, 30 और 36। ओके, तो यहाँ पर हमने ये वेन डायग्राम भी निकाल ली। यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, तो हम प्रैक्टिस सेट 1.4 देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो वो प्रैक्टिस सेट 1.4 बहुत ही इजी लगने वाली है आपको। तो उससे पहले प्रैक्टिस सेट 1.4 देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर हमें जब यूनियन फाइंड करना होगा फ्रेंड्स, मतलब हमें ये A यूनियन B फाइंड करना होगा, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमने देखा कि जब n ऑफ A प्लस n ऑफ B कर देते हैं, मतलब ये जो A और B सेट के काउंट हम ऐड कर लेंगे, और माइनस हम जो रिपीट है मतलब इंटरसेक्शन सेट से, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरसेक्शन जो सेट है वो n ऑफ इंटरसेक्शन A B हम यहाँ से निकाल लेंगे, मतलब घटा लेंगे इन दोनों में से। यहाँ पर n ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो हमें क्या मिल जाता है फ्रेंड्स, हमें मिल जाता है n ऑफ A यूनियन B। ओके, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे ये सेट A है, ये सेट B है। ओके, और इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हम घटाएंगे, कम कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाता है फ्रेंड्स, हमें मिल जाएगा यूनियन। कैसे मिला, तो हमने देखा कि हम यूनियन जिस प्रकार फाइंड करते हैं, तो यूनियन फाइंड करने के लिए हम दोनों सेट में से जो कॉमन एलिमेंट्स है वो एक ही बार लिखते हैं। तो सिंपल वैसे ही होना फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर भी वैसे ही किया, दोनों एलिमेंट्स को ऐड कर लिया, लेकिन हमें पता नहीं इन दोनों में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। यहाँ पर एग्जाम्पल है, ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल नहीं होगा तो हम कैसे दिखाएंगे। तो हम इस फॉर्मूले के यहाँ पर यूज करने से हम निकाल सकते हैं ये A यूनियन B। ओके, तो यहाँ पर हम दोनों सेट्स को मिला लेंगे और माइनस कर लेंगे इंटरसेक्शन सेट। ओके, तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं 1.4 में। तो चलिए हम 1.4 प्रैक्टिस सेट, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम प्रैक्टिस सेट 1.4 में से। तो बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपके सारे के सारे बेसिक पॉइंट्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं हमने, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रैक्टिस सेट 1.4 में। तो चलिए हम देखते हैं कैसे दिक्कत नहीं आएगी। तो फर्स्ट ही क्वेश्चन ऐसा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ n ऑफ a हमें दिया है कि 15 है n ऑफ a, यहाँ पर n ऑफ a यूनियन b यहाँ पर दिया है 29। ओके, और n ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू 7 दिया है। हमें निकालना क्या है फ्रेंड्स, निकालना है n ऑफ b निकालना है। तो हमने अभी एक फॉर्मूला देखा, उसमें 4 टर्म्स थे। 4 कौन से टर्म्स थे, n ऑफ a था, n ऑफ b था, a यूनियन b था, A इंटरसेक्शन B था। चारों के चारों टर्म्स थे। और हमें पता है जब भी हमारे फॉर्मूले में 4 टर्म्स हमें यहाँ पर पुट करनी है, 4 में से हम 3 पुट करेंगे तो हमें एक जो होती है टर्म वो फाइंड करती है। ओके, फाइंड हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 जो टर्म्स हैं 1 2 3 वो हमें पता है, और हम n ऑफ b फाइंड कर सकते हैं ना फ्रेंड्स। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, भूलना नहीं हमें। तो फॉर्मूला बहुत ही इजी फ्रेंड्स, n ऑफ a यूनियन b इक्वल्स टू क्या था, n ऑफ a करेंगे प्लस n ऑफ b करेंगे फ्रेंड्स,
n ऑफ b करेंगे। माइनस क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो रिपीट होते हैं, कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, वो हम माइनस करते हैं। मतलब जो हमारा इंटरसेक्शन होता है वही हमें माइनस करना है, ये ओके। सॉरी, ये साइन मेरा गलत हो गया, ओके। तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे, ओके, n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करने हैं। तो n ऑफ a यूनियन b क्या है, 29 है, 29 लिखा, इक्वल्स टू n ऑफ a है 15 प्लस n ऑफ b हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे n ऑफ b माइनस a, यहाँ पर इंटरसेक्शन b क्या है, 7 है, तो 7 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, n ऑफ b प्लस 15 माइनस 7, मतलब इन दोनों को मैंने करीब ला लिया, ओके। तो n ऑफ b इक्वल्स प्लस यहाँ पर 15 माइनस 7 क्या मिल जाएगा, हमें 8 मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो 8, और हम क्या करेंगे, इस 8 को यहाँ पर लाएंगे, तो 29 माइनस 8 कर लेंगे और n ऑफ b यहाँ पर बच जाएगा। तो 29 माइनस 8 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो हमें मिल जाएगा 21, ओके। n ऑफ b इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, 21। तो बहुत ही सिंपल था फ्रेंड्स। मतलब आपको यही क्वेश्चन नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, याद भी नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या है, ऐड कर लेंगे दो नंबर्स को, मतलब दो यहाँ पर सेट को, n ऑफ a और n ऑफ b को, और उसमें से जो कॉमन एलिमेंट्स हमारे निकल के आते हैं, मतलब ये हम ऐसे दिखाते हैं इंटरसेक्शन में, उन्हें हम घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यूनियन मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, याद भी नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल आपको पढ़ना है। लॉजिकल पढ़ेंगे तो आपको मैथ्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप ऐसे ये आंसर वेरीफाई कर सकते हैं कि राइट है या रॉन्ग। तो कैसे वेरीफाई करेंगे फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं 21 आ गया हमारा। तो 21 प्लस 15 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें 36 मिल जाएगा, ओके। शायद 36 हमें दोनों को मिला करके मिल जाएगा, और दोनों में से हम जो कॉमन एलिमेंट्स है वो घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉमन एलिमेंट्स कितने हमें पता है, 7 है, तो 7 घटाएंगे तो 29 मिल जाएंगे। मतलब A यूनियन B क्या होता है, हमारा जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो घटा करके जो एलिमेंट्स बचते हैं वही तो हमारे यूनियन होते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा ये आंसर राइट है रॉन्ग हमने वेरीफाई भी कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फ्रेंड्स, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फ्रेंड्स। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स में है। तो वर्ड्स में से हमें जो मैथमेटिकल इक्वेशन होते हैं हमारे, उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं वो देख लीजिए, फिर आप आगे का जो हमें लिखना है, मतलब फाइंड करना है, वो आप भी फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको वो मैथमेटिकल में लिखने आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो फर्स्ट मैं क्वेश्चन पढ़ने वाली हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स, ओके। स्टूडेंट हॉस्टल में स्टूडेंट्स कितने हैं, 125 हैं, आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी, ओके। टी मतलब टी यहाँ पर पीते हैं, वो कितने बच्चे हैं, तो वो स्टूडेंट है 80, ओके। और 60 ड्रिंक कॉफ़ी, ओके, कॉफ़ी पीते हैं, और 20 ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी, ओके। मतलब जो हॉस्टल में कितने बच्चे हैं, 125 बच्चे हैं, और उसमें से 80 बच्चे जो हैं वो टी पीते हैं, और जो 60 बच्चे हैं वो कॉफ़ी पीते हैं, और 20 बच्चे तो ऐसे ही फ्रेंड्स वो टी भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं, ओके। कॉफ़ी और टी दोनों भी पीते हैं, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्म में हमें लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले यूनिवर्सल सेट मिल गया है, ओके, स्टूडेंट ऑफ हॉस्टल, ओके। ओवरऑल स्टूडेंट जितने हैं उन्हें हम यूनिवर्सल सेट में लिखेंगे। मतलब जो भी यूनिवर्सल, मतलब जितना भी बड़ा स्टूडेंट का सेट है वो हम लिखेंगे। तो यूनिवर्सल सेट हम मान लेंगे, यूनिवर्सल सेट यहाँ पर लिखेंगे, कितने हैं, तो 125 स्टूडेंट है, ओके। यूनिवर्सल सेट लिख लिया। अब हम लिखेंगे यहाँ पर क्या बोला है, आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक
टी। ओके, टी जो पीते हैं वो 80 स्टूडेंट है, उन्हें हम मान लेंगे, जो टी पीते हैं उन्हें हम मानेंगे ए। ओके, ए मानेंगे जो टी पीते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंक टी। तो टी पीते हैं तो उन्हें हम लिखेंगे कितने, ए मानेंगे। ओके, आप कोई भी यहाँ पर लेटर मान सकते हो। ओके, यहाँ पर तो हमने ए मान लिया क्योंकि हमने फॉर्मूले में भी ए और बी ही सीखा है, तो ये डिफ़िकल्ट नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर ए माना। और यहाँ पर सेट बी भी हम मान लेंगे। ओके, सेट ऑफ स्टूडेंट, जो बच्चे कॉफ़ी पीते हैं वो कितने हैं, तो 60 हैं। तो यहाँ पर कॉफ़ी, तो उसे हम बी मान लेंगे। ओके, इसे ए और इसे बी मान लिया। तो हमें क्या यहाँ पर थर्ड हमें मानना क्या है, यहाँ पर क्या दिया है, 20 स्टूडेंट क्या है, टी भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम एन ऑफ ए लिखेंगे, एन ऑफ बी, एन ऑफ ए हमें मिल गया कैसे, तो सेट ऑफ स्टूडेंट ड्रिंक टी। तो यहाँ पर ड्रिंक टी कितने हैं, तो यहाँ पर 80 है, तो यहाँ पर हम 80 लिखेंगे। ओके, एन ऑफ बी लिखेंगे इक्वल्स टू कितने स्टूडेंट है, तो कॉफ़ी पीते हैं वो 60, तो यहाँ पर हम 60 लिखेंगे। ओके, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे जो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, ओके, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 20। ओके, तो यहाँ पर हमने ए इंटरसेक्शन बी भी लिख लिए, मतलब जो कॉमन है स्टूडेंट जो कॉफ़ी पीते हैं और टी भी पीते हैं वो 20 है। ओके, तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, तो निकालेंगे हम सबसे पहले, वो निकालने से पहले यहाँ पर 3 टर्म्स है फ्रेंड्स, और हमारे पास 4 टर्म्स होते हैं फॉर्मूले में। तो 3 टर्म्स होंगे तो हम एक टर्म निकाल सकते हैं, तो उसी की हेल्प से, उसी फॉर्मूले के हेल्प से हम निकालेंगे यहाँ से यूनियन। ओके, ए यूनियन बी निकालेंगे सबसे पहले। तो एन ऑफ ए यूनियन बी हम निकालेंगे, तो कैसे बन जाएगा, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। आपका भी यहाँ पर लर्न हो गया होगा फॉर्मूला, तो यहाँ पर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, एन ऑफ ए 80, यहाँ पर बी 60 माइनस 20, तो यहाँ पर 80 प्लस 40, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 120। ओके, 120 हमें मिल गए। अब हमें आगे क्या करना है फ्रेंड्स, तो मैं उसकी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँ कि आप इसके आगे वाला जो आंसर है क्वेश्चन का वो आप कैसे निकाल सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। फिर हम देखेंगे कि हमें एग्ज़ाम में लिखना कैसे आंसर। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट बता देती हूँ। तो इसमें हम लिखेंगे, सबसे पहले जो दिया है वो लिखेंगे, 2 हमें वेन डायग्राम में दिखाने होंगे। तो यहाँ पर हम जो टी वाले हैं उन्हें हमने ए माना है, कॉफ़ी वाले बी में है। ओके, और जो कॉमन है दोनों भी पीते हैं वो कितने हैं, 20 यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, और जो टी पीते हैं वो है हमारे पास 80, और जो कॉफ़ी पीते हैं वो है 60। तो 80 में से हम यहाँ पर 80 में से 20 निकाल लेंगे तो कितने मिल जाएंगे, तो 60 मिल जाएंगे, और यहाँ पर 40 मिल जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, हमने कैसे निकाला, 80 में से 20 निकाले क्योंकि ये कॉमन है, कॉमन आपको घटा देना है, तो यहाँ पर 60 मिल जाएंगे और यहाँ से 40 मिल जाएंगे। तो क्या करना है, 60 प्लस 20 प्लस 40 कितने मिल गए, 60 प्लस 40 प्लस 20 हमें मिल जाएंगे फ्रेंड्स 120। ओके, देखिए यहाँ से भी यही आंसर मिला है आपको, तो इससे हम डायरेक्ट आंसर भी सॉल्व कर सकते हैं, इतना ही बताना था। और इससे हम फाइनल जो आंसर है वो भी निकाल सकते हैं। तो कैसे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो जितने भी हैं 120 है, बीच में 120 है ये दोनों में, तो बचे कितने हमारे पास, ओवरऑल कितने हैं, तो ओवरऑल हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर 125 है। ओके, 125 में से 120 गए तो 5 मिले, तो यहाँ पर कितने हैं, तो 5 है हमारे पास। तो 125 में से
120 गए तो 5 मिले, तो हमारा आंसर ही वही है फ्रेंड्स कि जो बच्चे जो ड्रिंक भी नहीं मतलब टी भी नहीं पीते और कॉफ़ी भी नहीं पीते, वो कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे। ओके, 5 बच्चे ऐसे 5 स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसे तो हमने निकाल लिया वेन डायग्राम से, लेकिन हम थेरोटिकल में जैसे पढ़ रहे हैं उसी से आपको एग्ज़ाम में भी निकालना है। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि आपको जब लगा कि आपका आंसर जो है गलत है एग्ज़ाम में और आप किसी से पूछ नहीं सकते, तो आप खुद ही बनाकर ऐसे ड्रॉ करके आप फाइंड कर सकते हैं कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग। ओके, तो हम इसी में बेसिक मेथड से हम जाते हैं। तो कितने बच्चे मिल जाएंगे हमें? तो ए यूनिवर्सल यहाँ पर लिखेंगे, माइनस हम क्या करेंगे जो हमें यहाँ से मिला है, तो n ऑफ ए यूनियन बी हम माइनस कर देंगे। तो 125 माइनस 120 इक्वल्स टू 5। ओके, तो यहाँ से भी हमने क्या निकाला? तो स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी। ओके, तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। ओके, तो यहाँ से हमने ऐसे भी निकाला, और जैसे मैंने कहा सिंपली आप डायग्राम से वेन डायग्राम से भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी फाइंड कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जाते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पर देखते हैं। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 students passed in English. Okay, 50 students passed in English, 60 students passed in mathematics, 40 students passed in both the subject. Okay, none of them fail in both the subject. Find the number of students who passed at least in one of द सब्जेक्ट। ओके, वन सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट पास हुए हैं हमें ये निकालना है। तो बहुत ही ईजी फ्रेंड्स, जो फॉर्मूला हमने आप अभी तक सीखा है वही फॉर्मूला हमें यूज़ करना है जो हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको पढ़ाया था। तो फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स? तो उसे लगाने से पहले ये जो हमारे पास क्वेश्चन है उसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिंपल है ना? तो मैथमेटिकल फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है वो क्या है? 50 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश। ओके, तो सेट बनाएंगे, तो सेट यहाँ पर मिल जाएगा हमें, सेट बनाएंगे हम तो क्या मिल जाएगा? इंग्लिश में कितने स्टूडेंट पास है? तो 50 स्टूडेंट्स। ओके, मतलब इसे मान लेंगे हम ए। ओके, इसे हम मान लेंगे ए, फिर हम इंग्लिश में मान लिया। अब हम मान लेंगे 60 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में मैथ्स में कितने स्टूडेंट पास हुए उन्हें हम मान लेंगे बी। ओके, आपको पूरा का पूरा लिखना है कि स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स। ओके, यहाँ पर ऐसे लिखना है, फिर बी लिखना है। यहाँ पर स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश तो ए लिखना है। ओके, तो यहाँ पर हम कैसे बना सकते हैं फ्रेंड्स? तो बहुत ही सिंपल बन जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंग्लिश में कितने ए हमने मान लिया, तो यहाँ पर ए इक्वल्स टू एन ऑफ ए इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें? 50 मिल जाएगा, इंग्लिश में है। ओके, तो आगे हमारे पास 60 किसके है? तो मैथमेटिक्स में, तो यहाँ पर n ऑफ b इक्वल्स टू 60 मिल जाएंगे। ओके, और दोनों भी सब्जेक्ट में पास है ऐसे स्टूडेंट कितने हैं? तो 40 स्टूडेंट्स है फ्रेंड्स। तो दोनों भी सब्जेक्ट में पास है, तो इसे हम दिखाएंगे फ्रेंड्स कैसे? तो इसे हम दिखाएंगे ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो दोनों में भी कॉमन है तो वो 40 है, तो यहाँ पर दोनों में भी तो 40 मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पर ऐसे तो दिखा दिया। अब हमें क्या करना है? सिंपल हमारा फॉर्मूला यूज़ करना है फ्रेंड्स। तो वो क्या है? वो यूज़ करके भी आप निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट कैसे? तो डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है। इन दोनों में बोथ वाले जो है, बोथ वाले सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट है पास? तो 40 स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे। ओके, और ए में कितने हैं? तो 50 है, यहाँ पर 50 लिखेंगे। यहाँ पर 60 लिखेंगे बी में, ये बी है, यहाँ पर 60 लिखेंगे, और ये ए है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 50 माइनस 40 करेंगे तो 10 मिल जाएंगे, और 40 माइनस 60 करेंगे तो 20 मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप 10 प्लस 40
प्लस 20 कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स 70। यस फ्रेंड, यही आंसर है हमारा 70। तो कैसे, ऐसे तो निकाल लिया, अब हम प्रूफ करेंगे कि ये आंसर सही है गलत। तो यहाँ पर हम इससे सॉल्व करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, आप बताइए मुझे। फॉर्मूला आपका याद होना चाहिए, आप तक तो फॉर्मूला याद है ना, तो फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस क्या करेंगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो यहाँ पर एन ऑफ ए 50 प्लस 60 माइनस 40, तो यहाँ पर 50 प्लस 60 में से 40 गए तो कितने मिले 20, और 50 और 20 कितने मिल गए 70। ओके, तो एन ऑफ ए यूनियन बी हमने निकाल लिया 70। मतलब हमें क्या निकालना था, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में निकालना था ना, तो हमने एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में निकाल लिया फ्रेंड्स। तो यहाँ से हमने कॉमन निकाला, मतलब जो हमारा कॉमन था वो हमने घटा दिया। ओके, तो 40 हमने घटाया तो हमें मिल गया 20, और 50 प्लस 20 मतलब हमें जो हमारा इंटरसेक्ट, मतलब या ये क्या मिल गया हमें, ये यूनियन मिला ना, मतलब दोनों को कंबाइन करके हमें मिल गया 70। तो यहाँ से भी हमने निकाला था। तो ये आपके लिए है, लेकिन ये एग्ज़ाम में लिखने के लिए। तो याद रखिए, ये एग्ज़ाम में नहीं निकाले, मतलब निकाले लेकिन साइड में, ये आपको निकालना, ये स्टेप फॉलो करना, आपको ये स्टेप फॉलो ही करनी पड़ेंगी, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। तो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वो क्वेश्चन जिसमें सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और इस पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और समझ लीजिए, ये क्वेश्चन के आपके जो मार्क्स हैं वो 100% यहाँ पर सिक्योर होने वाले हैं। तो कैसे, ये क्वेश्चन मैं आपको इस प्रकार सिखाऊंगी कि आपको इस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इस क्वेश्चन के जगह पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ सर्वे वाज conducted to know the hobby of 220 students। ओके, 220 स्टूडेंट्स की 9th क्लास में हॉबी पूछी गई, मतलब सर्वे किया गया। आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट की हॉबी जो है, 130 स्टूडेंट की हॉबी 130 स्टूडेंट की हॉबी जो है वो क्या है, यहाँ पर वो किस में है, तो रॉक क्लाइंबिंग में हॉबी है 130 स्टूडेंट की, और 180 स्टूडेंट की हॉबी जो है वो हॉबी स्काई वॉचिंग में है। ओके, और दोनों में भी उनको मज़ा आता है, मतलब उनकी हॉबी है, वो स्टूडेंट कितने हैं दोनों वाले 110, मतलब 110 इतने। तो यहाँ पर हमें क्या क्या निकालना है, मैं यहाँ पर साइड में लिख लेती हूँ, मतलब आपको क्लियर हो जाएगा कि इतने बड़े क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना है फ्रेंड्स, द हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द 2 हॉबीज। ओके, दोनों भी हॉबीज नहीं है, ऐसे कितने स्टूडेंट है, यहाँ पर हमें निकालना क्या है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट do not have any 2 hobbies। ओके, ये हमें निकालना है। सेकंड क्या निकालना है, तो हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग में, ओनली रॉक क्लाइंबिंग में कितने लोगों की हॉबी है, कितने लोगों की हॉबी है रॉक क्लाइंबिंग। ओके, और यहाँ पर हमें निकालना है ओनली स्काई वॉचिंग में कितने लोगों की हॉबी है। ओके, तो हमें यहाँ पर 3 टर्म्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले जो टर्म है वो निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर जो थ्योरी में आपको क्वेश्चन है उसे आपको मैथमेटिकल में कन्वर्ट करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपका जो
यहाँ पर क्लास है 9 का, वो कितने स्टूडेंट का है, तो 220 स्टूडेंट का, तो वो हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पर हम उसे यूनिवर्सल सेट कहेंगे। तो हम लिखेंगे कैसे, तो n ऑफ u इक्वल्स टू कितने हैं 220, ओके। और जो रॉक क्लाइंबिंग में है स्टूडेंट, उनके लिए उनको हम a मानेंगे, ओके। और वो कितने हैं हमें पता है कि n ऑफ a इक्वल्स टू 130 है, ओके। और जो सेकंड क्या है, स्काई वॉचिंग में कितने हैं स्टूडेंट्स, जिनके हॉबी स्काई वॉचिंग है उनको हम मान लेंगे b। और कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पर, तो स्टूडेंट है 180, ओके। और दोनों में भी उनकी दोनों भी हॉबी है, वो स्टूडेंट कितने हैं 110। तो यहाँ पर n a यहाँ पर लिखेंगे b, तो यहाँ पर हमें मिल गया 110, ओके। a इंटरसेक्शन भी हमने निकाला है, दोनों में भी हॉबी है। तो हमें निकालना क्या है फ्रेंड्स, यहाँ से हमें निकालना है, यहाँ से हमें पता हो जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे हैं, मतलब हमें सेट मिल जाएगा, ओके। दोनों a और b का हम मिला करके सेट बनाएंगे। तो हम दोनों को मिला कैसे सकते हैं, तो हम a यूनियन b फाइंड करेंगे, तो हमें उससे पता चल जाएगा कि इन दोनों में हम एक सेट बना सकते हैं, ओके। तो हम n ऑफ a यूनियन b हम निकालेंगे फर्स्ट। तो a यूनियन b हम निकालेंगे तो हमें मिल जाएंगे n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो यहाँ से n ऑफ a कितना है 130 प्लस 180 प्लस माइनस 110। तो यहाँ से 310 माइनस 110, तो यहाँ पर 200 हमें मिल जाएंगे n ऑफ a यूनियन b, ओके। और यहाँ पर n ऑफ a यूनियन b क्या होता है हमारा, कि दोनों सेट मिलाकर मतलब दोनों में भी हॉबी है, मतलब रॉक क्लाइंबिंग की भी हॉबी वाले बच्चे और स्काई वॉचिंग में भी जिनकी हॉबी है वो बच्चे, हमने दोनों को मिला कर के यहाँ पर निकाला। दोनों भी मिला करके कितने बच्चे हैं, दोनों में भी हॉबी है, मतलब यहाँ पर कितने बच्चे हैं जिनकी हॉबी है, तो वो बच्चे हैं हमारे पास 200, ओके। 200 ऐसे बच्चे हैं जिनकी उसमें आधे स्टूडेंट ऐसे होंगे रॉक क्लाइंबिंग में हॉबी है और आधे स्टूडेंट होंगे स्काई वॉचिंग में, ओके। लेकिन हमें यहाँ से निकालना ये तो नहीं था, हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी 2 हॉबीज। दोनों में भी हॉबी नहीं है, ऐसे कौन से स्टूडेंट है, तो फ्रेंड्स दोनों में हॉबी है ऐसे स्टूडेंट, मतलब दोनों में हॉबी है ऐसा नहीं कह रही, मतलब हमें ये जो सेट है मिला करके a और b का वो मिल गया, ओके। और ये सेट कब मिलता है, जब हम जो हमारे कॉमन टर्म्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो रिमूव होते हैं, तब हमें ये यूनियन मिलता है। तो यहाँ से हमें कॉमन जो दोनों में हॉबी है सेम स्टूडेंट की, तो वैसे स्टूडेंट यहाँ पर नहीं मिले फ्रेंड्स हमें, ओके। यहाँ पर हमें ऐसे स्टूडेंट नहीं मिले हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें ऐसे स्टूडेंट मिले हैं जिनकी हॉबी एक तो रॉक क्लाइंबिंग में है, नहीं तो स्काई वॉचिंग में है, ओके। और दोनों को रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग में कितने स्टूडेंट हैं, अलग अलग स्टूडेंट, लेकिन कितने स्टूडेंट ऐसे हैं कि दोनों एक एक हॉबी है उनकी, तो वो स्टूडेंट है जिनकी एक एक भी हॉबी है, वो स्टूडेंट है 200। तो 200 स्टूडेंट हमें मिल गए जिनकी एक एक क्या हॉबी है। तो 200 स्टूडेंट में से हमारे पास कितने स्टूडेंट है क्लास में, तो 220 स्टूडेंट है, उसमें से हम ये जिनकी हॉबी है कोई ना कोई वो घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, हमें मिल जाएंगे हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी 2 हॉबीज, ओके। दोनों में भी उनकी हॉबी नहीं है ऐसे स्टूडेंट मिल जाएंगे, तो हम इसे रफ कर लेंगे, ओके। तो हम इसे रफ कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, n ऑफ u, ओके, यूनिवर्सल माइनस यहाँ पर जितने n ऑफ a यूनियन b हम कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, ये आंसर मिल जाएगा, ओके। डू नॉट हैव
एनी 2 हॉबीज। तो यहाँ पर हमें पता है ये कितने हैं, 220 माइनस 200 इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पर हमें निकल के आया कि हमारे पास ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनकी एक भी हॉबी नहीं है, वो स्टूडेंट है 20 स्टूडेंट। ओके, 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी एक भी हॉबी नहीं है। ओके, तो वो कितने हैं, 20 है। तो यहाँ पर मैं 20 आंसर लिखूंगी। ओके, तो हमें सेकंड क्या फाइंड करना है, सेकंड हम फाइंड करेंगे फ्रेंड्स। सेकंड है हमारे पास ओनली रॉक क्लाइंबिंग में। ओके, रॉक क्लाइंबिंग में कितने स्टूडेंट हैं कि उनकी हॉबी रॉक क्लाइंबिंग है। तो सबसे पहले मैं आपको जो हमारे सबसे इजी वाले फॉर्म में कैसे निकालते हैं बता दूं, फिर हम जो एग्ज़ाम में लिखना है वैसे हम पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हम सिंपल तरीके से हमें समझ में आए ऐसा आंसर कैसे निकाल सकते हैं इजी में। तो आपको पता है कि जितने स्टूडेंट यहाँ पर ए मान लिए कौन से है, तो रॉक क्लाइंबिंग में, बी मान लिए हमने स्काई वॉचिंग में। ए में कितने हैं, तो 130 है, बी में कितने हैं, तो 180 है, दोनों में कितने हैं, तो 110 है। ओके, तो 130 में से 110 गए तो हमें मिल जाएंगे यहाँ पर 20, और यहाँ पर कितने मिल जाएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमें मिल जाएंगे 70। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें आंसर मिल गया कि ओनली रॉक क्लाइंबिंग में कितने बच्चे इंटरेस्टेड है, मतलब कितने बच्चों की हॉबी है, तो 20 बच्चों की। और ओनली स्काई वॉचिंग में कितने स्टूडेंट की हॉबी है, तो 70 स्टूडेंट की। ओके, तो बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ हमें इसे ऐसे नहीं लिखना है, एग्जाम में हमें इससे फॉर्मूले से लिखना है। तो फॉर्मूला कैसे बन जाएगा फ्रेंड्स, आप ही बताएं, इसे फॉर्मूला हम बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो कैसे बनेगा, हमने क्या किया, जो हमारा n ऑफ a मतलब n ऑफ a लिखेंगे 130 को। ओके, इसमें से हमने माइनस क्या कर दिया, तो ये जो है इसे हम क्या बोलते हैं, दोनों में जो कॉमन होते हैं उसे हम बोलते हैं n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो वैसे ही करेंगे, तो यहाँ से n ऑफ a इंटरसेक्शन b को घटा देंगे फ्रेंड्स। तो हमें, आपको फॉर्मूला भी पता नहीं है, याद नहीं है, तो आप इससे ही फॉर्मूला लिख सकते हैं फ्रेंड्स। आपने क्या किया, n ऑफ a जो था उसमें से n ऑफ a इंटरसेक्शन b जो है वो घटा दिया, तो आपको आंसर मिल गया। वैसे ही करना है, फॉर्मूला तो मिल गया। इसे हम क्या बोलते हैं, तो n ऑफ a, इसे हम बोलते हैं ये, तो इसे हम घटाएंगे 130 में से 110, तो हमें 20 मिल जाएंगे। फॉर्मूले से भी कर लिया, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर सेकंड तो निकाल लिया हमने, रॉक क्लाइंबिंग में कितने स्टूडेंट है, तो ये तो निकल के आया। अब हमें स्काई वॉचिंग में निकालना है, तो आप ही निकालेंगे फ्रेंड्स, तो बहुत ही सिंपल बन जाएगा। स्काई वॉचिंग में निकालेंगे तो यहाँ पर हमें 70 आंसर मिल जाएगा। तो कैसे, तो हमने क्या किया, n ऑफ यहाँ पर b माइनस जितने भी इंटरसेक्शन में है a इंटरसेक्शन b में उतने माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 110 से माइनस कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, हमें मिल जाएंगे 70। ओके, तो यहाँ पर हमें ओनली स्काई वॉचिंग में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो 70 स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो बहुत ही सिंपल था ना ये क्वेश्चन। सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही कंसेप्ट याद रखनी है कि आपको किससे क्या मिलेगा, आप इससे क्या निकाल सकते हैं, ये कैसे निकाल सकते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ माइंड में कंसेप्ट क्लियर करनी है फ्रेंड्स। मेरी तो हो गई है, आपकी नहीं हुई, तो प्लीज़ ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। एक बार नहीं 4 बार देखिए मेरा वीडियो और कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी तो आपको मैथमेटिक्स कैसे इजी लगेगा। तो मैथमेटिक्स इजी करने के लिए आपको सारे के सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो याद रखने हैं। मतलब कैसे हम निकाल सकते हैं, घुमा फिरा कर कैसे भी क्वेश्चन बनेगा ना फ्रेंड्स, तो आप निकाल पाओगे। घुमा फिरा कर कैसे भी क्वेश्चन पूछेंगे आपसे तो आप निकाल पाओगे। सिर्फ और सिर्फ मैं जो आपको कह रही हूँ
बता रही हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए फ्रेंड्स। जो छोटे छोटे पॉइंट्स है कि किसको हम कैसे निकाल सकते हैं, थ्योरी में कैसे बोल सकते हैं, फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। तो हम लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इजी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया ना तो आपकी तो निकल पड़ी। तो क्वेश्चन क्या है तो देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ऑब्जर्व द वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम दी है क्वेश्चन में और हमें राइट द फॉलोइंग सेट्स, सेट्स लिखने हैं। तो सेट्स हम लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। ऑपरेशंस भी देख लिए हैं, सेट्स के बारे में सब पढ़ लिया है। अब तो ये क्वेश्चन तो हम ऐसे ही कर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें फर्स्ट फाइंड करना है, ए सेट फाइंड करना है। तो ए सेट फाइंड करेंगे फ्रेंड्स। तो ए सेट में मतलब कितने हैं ये डायग्राम में, इस सर्कल में, तो वो देखेंगे हम। सेट ए में कितने हैं, एक्स वाई जेड, ओके, एक्स वाई जेड, और इसे हम छोड़ दें या लिखें तो हमें सेट यहाँ पर लिखना है फ्रेंड्स। न कि ऐसा बोला है कि सिर्फ और सिर्फ आपको रिपीट जो नहीं है, रिपीट नहीं है, ऐसे नहीं लिखने हैं। मतलब रिपीट जो है वो एलिमेंट्स नहीं लिखने हैं, ऐसा नहीं बोला है। डायरेक्ट सेट लिखना है तो सेट लिखना है। तो यहाँ पर हम एम और एन भी ऐड कर लेंगे। तो एक्स वाई जेड एम एन, तो एक्स वाई जेड एम एन ये बन जाएगा हमारा सेट ए। बी सेट लिखेंगे तो बी सेट कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, पी क्यू आर एम एन। तो पी क्यू आर एम एन, ओके। तो नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बहुत सिंपल है, थर्ड बी। तो यहाँ पर ए यूनियन बी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ए यूनियन बी है तो हम निकालेंगे कैसे फ्रेंड्स, तो कंबाइन कर लेंगे। ए यूनियन बी मीन्स क्या होता है, सेट को हम मिला लेते हैं। मतलब इस डायग्राम से ही नहीं तो हम इन दोनों से भी निकाल सकते हैं। तो इन दोनों से निकालते हैं तो एक्स लिखेंगे, वाई लिखेंगे, जेड लिखेंगे, एम लिखेंगे, एन लिखेंगे, पी लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, आर लिखेंगे। लेकिन एम एन यहाँ पर रिपीट है तो उसे नहीं लिखेंगे फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ उसे छोड़ देंगे। तो इतना ही हमें यहाँ पर यूनियन सेट मिल जाएगा। जो रिपीट होता है वो हम यूनियन सेट में नहीं लिखते। तो यहाँ पर ये सेट तो बन गया। अब हम आगे देखते हैं। तो यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट अभी हमने क्वेश्चन में देखा कि जो हमारा सारा का सारा क्लासरूम था 9 का, वो कितने बच्चों का था, स्टूडेंट का था, तो 220 शायद 220 का हमारा क्लासरूम में स्टूडेंट थे। तो हमने ओवरऑल स्टूडेंट लिए थे ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर भी ओवरऑल जितने भी यूनियन में है, यूनिवर्सल में है, तो हम उसे लेंगे। तो यहाँ पर हमारा सेट बन जाएगा एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर। तो यहाँ पर हम इन दोनों को तो ले लिया, इन दोनों के सेट्स को, लेकिन यूनियन यहाँ पर ये हम इसे ऐसे दिखाते हैं ना, यूनिवर्सल को हम ऐसे दिखाते हैं। तो उसमें एलिमेंट्स हैं, उसमें एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स है। अभी क्या है, एस और टी, नहीं होते तो हम नहीं लिखते, लेकिन है हमारे पास इस यहाँ पर। तो इसमें जो एलिमेंट्स है वही लिखने हैं हमें। तो सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे कहाँ आ जाते हैं फ्रेंड्स, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सल में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एस भी और टी भी, ओके। तो यहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि हम कहाँ पर कितने यहाँ पर एलिमेंट्स लिखते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर ए डैश निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपसे कहा था कि हम कैसे निकालते हैं। तो जिसको नहीं पता वो देख ले। तो यहाँ पर समझ लीजिए फ्रेंड्स, ए इक्वल्स टू 0 है तो ए डैश इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, तो 1 मिल जाता है, ओके। मतलब बिल्कुल ही इसके उल्टा मैंने आपसे प्रैक्टिस सेट 1.1 में भी कहा है, ऐसे ही हमें करना है। क्या है, ए जो है उसके उल्टा हमें जो मिलेगा वो हम यहाँ पर निकालेंगे, ओके। तो ए में जितने एलिमेंट्स हैं वो छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं उन्हें हम यहाँ पर लिखते हैं। तो ए में जितने एलिमेंट्स हैं उन्हें छोड़ देंगे। तो कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, पी है, क्यू है, आर है, एस है और टी है, ओके। तो इसे लिखेंगे। तो हमें क्या करना है, ए डैश निकालना है। तो हमें ए डैश निकालने के लिए ए के जितने एलिमेंट्स हैं उन्हें भूल जाना है
उसे छोड़कर जितने एलिमेंट्स हैं वो लिखने हैं। ओके, तो हम बी डॉट निकालेंगे तो बी डैश निकालेंगे तो क्या मिल जाएंगे, बी को छोड़ के बी के जितने एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसे लिखेंगे। तो कितने एलिमेंट्स हैं, एक्स है, वाई है, जेड है, एस है और टी है। ओके, यहाँ पर ये भी मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, लास्ट है, देखो लास्ट भी आ गया। तो लास्ट क्या है हमारे पास, लास्ट निकालना है ए यूनियन बी डैश। तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा जब हमारे पास ये डॉट लग जाता है मतलब डैश हम लिखते हैं तो उसके उल्टा लिखना होता है हमें। जो ए यूनियन बी है उसमें जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स छोड़ के जितने भी बचे हुए एलिमेंट्स है उसे लिखना है हमें। तो कौन से एलिमेंट्स हैं उन्हें छोड़ के, तो ए यूनियन बी में सारे के सारे यहाँ पर लिखे हैं हमने, सारे के सारे एलिमेंट्स है, सिर्फ और सिर्फ एस और टी नहीं है। ओके, एस और टी यहाँ पर नहीं है, मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे एस और यहाँ पर लिखेंगे टी। तो हो गए फ्रेंड्स। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही इजी था, हमने उसे भी सॉल्व कर लिया। जिसे समझ में नहीं आया होगा, मुझे नहीं लगता नहीं आया समझ में, अब तो आ गया होगा ना। तो अब सबको समझ में आ गया है कि हम ए यूनियन बी कैसे निकाल सकते हैं, ए कैसे निकालते हैं, बी कैसे निकालते हैं, सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड्स। आप मेरे वीडियो ऐसे ही देखते रहेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करके और शेयर करके मुझे बताइए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए। आपको कोई डाउट होगा तब भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपका जो डाउट है मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी। और डाउट नहीं होगा तो वीडियो कैसे लगा तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। और ये वीडियो को आपको जल्दी से जल्दी शेयर करना है आपके फ्रेंड्स के साथ। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने के बाद आपने नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक नहीं किया है तो उस पर भी क्लिक कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि हम चैप्टर 2 अब देखने वाले हैं। और चैप्टर 2 में जब आपके लिए डालने वाली हूँ तो आपको पता ही नहीं चलेगा फ्रेंड्स कि मैंने चैप्टर 2 के वीडियोस कब डाले हैं और आप तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो इसीलिए आप नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर दीजिए। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी ही। तो तब तक के लिए पढ़ाई करो, टेक केयर, बाय बाय।